अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, दिस इज़ मोहम्मद हसनैन अब्बास। ये स्टूडेंट्स हम बात कर रहे हैं चैप्टर नंबर 5 के ऊपर। आज इस लेक्चर के अंदर हम फंक्शन के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। फंक्शन क्या होता है, इसका दूसरा नाम क्या है, इसे उर्दू में तफ़ाइल कहा जाता है और फंक्शन का एक और नाम मैपिंग भी है। फंक्शन स्टूडेंट्स एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है चैप्टर नंबर 5 के ऊपर। फंक्शन तफ़ाइल जो है, अगर आपके पास दो नॉन एम्प्टी सेट्स हों, फर्ज करें ए और बी, आपके पास दो नॉन एम्प्टी सेट्स हैं, ठीक है जी। नॉन एम्प्टी सेट्स कौन कौन से हैं जी? ए एंड बी, ये दो नॉन एम्प्टी सेट्स हैं। फिर देन द रिलेशन डिफाइंड ऑन इट, फिर इसके ऊपर अगर हम रिलेशन कोई जो है वो डिफाइन करें, फॉर एग्जांपल एफ ए फंक्शन है कोई ए टू बी, ठीक है जी। तो देन फिर क्या होगा, तो ये फंक्शन कहलाएगा अगर आपके पास दो कंडीशन सेटिस्फाई हो जाए, ठीक है। दो ऐसी कंडीशंस हैं जो अगर आपके पास सेटिस्फाई करवा जाएं तो रिलेशन जो है वो फंक्शन होता है, ठीक है जी। लेकिन हर रिलेशन फंक्शन नहीं होता और हर फंक्शन रिलेशन होता है, ये बात भी आपने याद रखनी है। इनके बारे में मैं आपको बताऊंगा कि ये मैंने क्यों कहा है और इसकी एग्जांपल भी हम देखेंगे बाद में। अच्छा, ये आपके पास ही कोई रिलेशन फंक्शन तब कहलाता है अगर उसके ऊपर दो कंडीशन जो है वो सेटिस्फाई करती हैं। पहली कंडीशन जो है वो ये होगी कि अगर आपके पास डोमेन ऑफ एफ जो होगी, किसी फंक्शन की जो डोमेन है वो किसके इक्वल आ जाए, अगर वो ए के इक्वल आ जाए तो ये आपके पास क्या होगा, फंक्शन कहलाएगा। फिर इसके बाद एक दूसरी भी आप कंडीशन है, दूसरी कंडीशन ये है कि एक्स जो बिलोंग कर रहा है ए के साथ, ठीक है, हैव यूनिक इमेज इन द एलिमेंट्स ऑफ बी, ठीक है जी। एक्स बिलोंग्स टू ए हैव यूनिक इमेज, हैव यूनिक इमेज इन बी, ठीक है जी। अगर आपके पास x बिलोंग कर रहा है के साथ है यूनिक इमेज इन बी, बी के अंदर जो है वो उसकी एक यूनिक इमेज है, ठीक है, तो वो फंक्शन कहलाएगा। अब हम इसका जो है वो एक एग्जांपल देखते हैं छोटी सी। देखें, अगर आपके पास ये कोई ए है सेट और फिर इसके बाद ये कोई बी सेट में यहाँ पे ले रहा हूँ, इसमें अगर 1 2 और 3 और 4 रख लेता हूँ, फिर इसके बाद यहाँ पे 1 2 सॉरी ए और बी सी और डी आ जाता है जी। स्टूडेंट्स देखें, अब ये कोई बी सेट है, ठीक है जी, और इस पे मैंने फंक्शन जो है वो डिफाइन करवाना है, ठीक है। तो A1 जो है ये मैप कर रहा है इसके साथ A के साथ, अगर 2 B के साथ कर रहा है, 3 जो है वो C के साथ कर रहा है और 4 जो है वो D के साथ कर रहा है, तो ये क्या होगा जी, ये आपके पास फंक्शन होगा, ठीक है। पहली बात तो ये कि डोमेन ऑफ f जो है वो इक्वल टू 8 होना चाहिए। डोमेन वो है जो फंक्शन में आपके पास अप्लाई हो रहा है, ठीक है, 1 2 3 4। एक बात हमेशा याद रखिएगा कि ये जो आपके ए सेट है, ये जो डोमेन हमें जिसे कह रहे हैं, ठीक है, इसमें आप कोई भी एलिमेंट जो है वो खाली नहीं रहना चाहिए, ठीक है। फॉर एग्जांपल कि अगर यहाँ पे 4 है, ठीक है जी, तो यहाँ पे मैं कह देता हूँ कि डी आ जाता है, डी भी नहीं है लेकिन इसमें 1 2 3 4 एलिमेंट्स हैं और यहाँ पे ए बी सी है, लेकिन ये मैप तो करवा रहे हैं, ठीक है, लेकिन इस डोमेन के अंदर, फंक्शन की डोमेन के अंदर ये 4 नहीं शामिल हो रहा। क्यों नहीं शामिल हो रहा? ये 1 2 3 फंक्शन में सिर्फ और सिर्फ यही जा रहे हैं, 1 ए के साथ मैप करवा रहा है, 2 बी के साथ, 3 जो है वो सी के साथ, लेकिन 4 तो अकेला पड़ा हुआ है, ठीक है जी। जब 4 अकेला पड़ा हुआ है तो इस तरह का कोई भी रिलेशन आ जाए तो ये फंक्शन आपके पास नहीं होता, ठीक है जी। तो आपने ये अच्छी तरह से याद रख लेना कि डोमेन का कोई एलिमेंट जो है वो एम्प्टी नहीं होगा, यानी कि खाली उसकी मैपिंग होगी किसी ना किसी के साथ। हाँ, अलबत्ता इस साइड पे जो खाली रह जाए तो रह जाए, ठीक है, वो जो है वो हो सकता है। अब इस साइड ये जो ए है आपके पास, ये डोमेन कहलाती है, ठीक है जी। और फिर इसके बाद ये जो आपके पास बी है, इसको कहा जाता है जी कोडोमेन, ठीक है। कोडोमेन रेंज से बड़ी होती है, ये आपने याद रखना है कि कोडोमेन हमेशा ही रेंज से बड़ी होती है। देखें, ये सारे के सारे एलिमेंट जो बी के अंदर मौजूद हैं वो कोडोमेन कहलाते हैं और सारे के सारे एलिमेंट जो कि ए के अंदर मौजूद हैं, ठीक है, और उसको क्या कहते हैं, डोमेन कहते हैं, ठीक है। इन्हें कोडोमेन और ये डोमेन कहलाएगी। फिर रेंज क्या होगी? रेंज वो होगी जो कि इमेज बन रहा है ए के एलिमेंट्स का, ठीक है जी। रेंज यहाँ पे क्या होगी? रेंज में शामिल होगा आपके पास, एक तो शामिल होगा जी ए बी और सी, डी शामिल नहीं होगा क्योंकि वो किसी के साथ मैप ही नहीं हो रहा, इमेज ही नहीं बन रहा किसी का, तो ये रेंज में शामिल नहीं आएगा, ये कोडोमेन में आएगा। जबकि कोडोमेन के अंदर कौन कौन से एलिमेंट्स होंगे जी? कोडोमेन के अंदर एलिमेंट्स होंगे हमारे पास ए बी सी और डी। आप देख सकते हैं कि कोडोमेन बड़ी है किससे? रेंज से, ठीक है जी। तो यहाँ तक बात हो गई।
अब इसके बाद कुछ टाइप्स आती हैं हमारे पास फंक्शन की। पहली टाइप जो है वो है जी इनटू फंक्शन। इनटू फंक्शन क्या होता है जी? पहली टाइप है जी ये फंक्शन की। इनटू फंक्शन क्या होगा? अगर आपके पास देखें 1 2 3, ये आपके पास कोई ए सेट है और फिर बी का सेट है ए बी सी। इनटू फंक्शन ये होगा कि जो रेंज होगी एफ की वो सबसेट होगा बी का, ठीक है जी। कि कम से कम एक एलिमेंट बी का ऐसा होना चाहिए जो कि इमेज ना बन रहा हो ए के एलिमेंट्स का। फिर बात गौर से समझिएगा कि कम से कम बी का कोई एक एलिमेंट ऐसा होना चाहिए जो कि ए के एलिमेंट्स का इमेज ना बन रहा हो। ये सारे के सारे जो ये अब 1 जो है ए 1 का इमेज है, बी 2 का इमेज है और सी जो है वो 3 का इमेज है, ठीक है जी। लेकिन डी इमेज नहीं है किसी का भी, इसीलिए तो ये आपके पास इनटू फंक्शन कहलाएगा। रेंज ऑफ एफ जो है फंक्शन की जो रेंज होगी वो सबसेट होगी किसका? बी का। आप देख सकते हैं कि रेंज इसमें क्या है ए बी सी, तो बी में क्या शामिल था? ए बी सी डी। तो ये आपके पास सबसेट आ गई, तो ये हमारे पास कौन सा फंक्शन होगा जी? इनटू फंक्शन होगा। अब इसके बाद एक दूसरा फंक्शन हमारे पास है 1 1 फंक्शन या 1 to 1 फंक्शन भी कहा जाता है इसे। 1 to 1 फंक्शन होता है ये जी। इसमें देखें जरा, 1 to 1 फंक्शन का ये मतलब है कि डिस्टिंक्ट एलिमेंट हैव डिस्टिंक्ट इमेज, के मुख्तलिफ एलिमेंट का मुख्तलिफ ही इमेज बनना चाहिए। देखें यहाँ पे अगर मैं ये डी कैंसिल कर देता हूँ, ठीक है, तो ये आपके पास 1 2 3 है, ए बी सी है, 1 है, ठीक है, तो इसका एक मुख्तलिफ इमेज बन रहा है, यूनिक इमेज बन रहा है। क्या है? 1 का ए है, 2 का बी है, 3 का सी है। मुख्तलिफ एलिमेंट्स हैं और उनके मुख्तलिफ ही इमेजेस बन रहे हैं, तो ये आपके पास क्या होगा? 1 to 1 फंक्शन हो जाएगा, ठीक है जी। ये भी आपने याद रखना है। फिर एक और बात यहाँ समझाने वाली बात ये है कि देखें अगर मैं यहाँ पे 4 लिख देता हूँ, ठीक है, ये अब मैं 1 to 1 वाली बात तो वहां तक थी कि यूनिक एलिमेंट्स है, यूनिक इमेज, उनका यूनिक इमेज होना चाहिए। अब ये मैं एक और बात आपको बताने जा रहा हूँ कि देखें ये आपके पास 4 है, 4 का अगर आप ये बन रहा है 4 का इमेज बी सी बन रहा है, तो देखिए ये आपके पास फंक्शन कहलाएगा, ठीक है जी। क्योंकि एक मैं अगर आपको डेली लाइफ एग्जांपल दूं, अगर आपके पास एप्पल है और आप उसका शेक बनाने जा रहे हैं, तो अगर आप जूसर मशीन के अंदर वो एप्पल डालेंगे तो आपके पास एप्पल का जूस ही निकलेगा, ठीक है जी। अगर आप ये नहीं हो सकता कि कभी भी आप एप्पल डालें तो 2 तरह के जो है वो आपके पास शेक निकल आए। तो आपने ये बात याद रखनी है कि एक जो डोमेन है, एक डोमेन की 2 रेंजेस नहीं हो सकती। आप एक चीज डालते हैं तो कभी आपके पास 2 चीजें नहीं निकल के आ सकती। अलबत्ता जब आप 2 चीजें मिक्स करके या 2 चीजें उसमें डाल देंगे तो आपके पास एक चीज निकल सकती है। देखें मेरे ये कहने का मतलब ये है कि आपके पास एक डोमेन की 2 रेंजेस कभी नहीं हो सकती, ये आपने याद रखना है। एक डोमेन की अगर 2 रेंजेस आ गई हैं, ठीक है, फॉर एग्जांपल ये 1 2 3 है और फिर इसके बाद ये ए बी और सी है, ठीक है, 1 का भी ए है, ठीक है, और 1 का बी भी है, ठीक है, 2 का सी है और 3 का भी सी है। तो ये आप अगर इसको छोड़ दें तो ये आपके पास के 2 की भी सी बन रही है, 3 की भी सी बन रही है, तो ये तो फंक्शन हो सकता है जी, हो सकता है। क्यों हो सकता है? क्योंकि 2 रेंजेस हैं अलग-अलग और 2 डोमेन्स हैं और उनकी एक रेंज आ रही है, ये हो सकता है। लेकिन 1 आपके पास ये डोमेन है, ठीक है, और एक चीज है, तो उसमें से 2 चीजें कैसे निकल सकती हैं? जो है एक चीज, अब आप जूसर मशीन के अंदर सिर्फ एप्पल ही डाल रहे हैं तो आपके पास उसी का जूस निकलेगा, ठीक, ये नहीं हो सकता कि वो उसमें बनाना का जूस भी निकल आए। इसलिए आपने जो है याद रखना है कि एक डोमेन की कभी भी 2 रेंजेस नहीं हो सकती, जबकि आपके पास 2 रेंजेस की एक डोमेन भी नहीं हो सकती, ये भी आपने इसी तरह से याद रखना है, जबकि 2 डोमेन की एक रेंज हो सकती है, ठीक है। बहुत आसान सी बात है कि एक डोमेन की 2 रेंजेस नहीं हो सकती, ठीक है, 2 डोमेन की एक रेंज हो सकती है, ठीक है, ये भी आपने याद रखना है, ठीक है। अगर आपके पास एक डोमेन की 2 रेंजेस आ गई हैं, ठीक है, तो ये फंक्शन नहीं होगा, ये आपने बात अच्छी तरह से याद रखनी। अच्छा, अभी 1 to 1 हो गया, इसके बाद इनटू भी हो गया है, तो आपने अब तीसरा जिसके बाद ऑप्शन आता है वो ये है जी कि तीसरी टाइप जो है इसकी वो है ऑन टू फंक्शन। ऑन टू फंक्शन जी, ऑन टू फंक्शन क्या होगा? ऑन टू फंक्शन बहुत आसान है जी। ऑन टू फंक्शन ऐसा फंक्शन होता है जिसमें आपके पास रेंज ऑफ एफ जो होती है ना वो बराबर आ जाती है बी के। इनटू में क्या था कि रेंज ऑफ एफ सबसेट होना चाहिए बी का, ठीक है, और ऑन टू में क्या होगा कि रेंज ऑफ एफ जो है वो बराबर होनी चाहिए बी के। आप देख सकते हैं
कि इसके अंदर आपके पास बी के एलिमेंट्स कितने हैं, ए बी और सी है, ठीक है। तो यहाँ मैं कोड में जो है वो लिख देता हूँ कि आपके पास ए बी और सी शामिल, जबकि जो रेंज आ रही है यहाँ पे वो क्या आ रही है, ए बी और सी। इसका मतलब है कि जो रेंज है वो क्या है, बराबर है किसके, रेंज ऑफ एफ बराबर हो जाएगा बी के। जब रेंज ऑफ एफ बराबर हो गई है बी के, तो ये क्या हो जाएगा जी, ये ऑन टू फंक्शन कहलाएगा। तो उम्मीद है स्टूडेंट्स आपको यहाँ तक समझ आ गई होगी। अब दो चीजें हैं कि अगर आपके पास एक फंक्शन 1 to 1 भी हो, ठीक है, और 1 to 1 हो और इनटू भी हो, तो ये फंक्शन क्या कहलाता है जी, इस फंक्शन को हम इंजेक्टिव फंक्शन कहते हैं। ये आपने याद रखना है कि अगर आपके पास एक फंक्शन है और वो इनटू भी है और 1 to 1 फंक्शन भी है, तो ये क्या कहलाएगा, ये इंजेक्टिव फंक्शन कहलाएगा। तो वो देखें, अगर आपके पास यहाँ ये 4 इसमें शामिल नहीं है, ये मैं रेज कर रहा हूँ यहाँ पे, देखें ये 1 ये है, 2 बी और 3 जो है वो सी के साथ अटैच हो रहा है, और यहाँ पे देखें एक और एलिमेंट में लिख देता हूँ डी। देखें इसमें इनटू फंक्शन क्या था कि रेंज ऑफ एफ जो है वो सबसेट होना चाहिए बी का। देखें रेंज में ए बी सी आ रहा है, तो वो सबसेट हो जाएगा किसका, बी का, ठीक है जी। तो ये आपके पास इनटू तो हो गया। फिर उसके बाद ये 1 1 भी है। 1 1 फंक्शन क्या है कि डिस्टिंक्ट इमेजेस हैव डिस्टिंक्ट एलिमेंट, डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स हैव डिस्टिंक्ट इमेज, मुख्तलिफ एलिमेंट्स का मुख्तलिफ इमेज होना चाहिए। 1 का मुख्तलिफ है, 2 का मुख्तलिफ है, 3 का जो है वो मुख्तलिफ है, ठीक है जी। तो ये बाकी रह गया, कोई बात नहीं, क्योंकि यहाँ तो पूरे हो गए, तो इसलिए ये 1 1 भी है और इनटू भी है, इसलिए इस फंक्शन को कहा जाता है जी सर्जेक्टिव फंक्शन कहा जाता है। फिर इसके बाद अगर आपके पास सिर्फ ऑन टू फंक्शन हो अकेला, अगर ऑन टू आ जाए, तो फर्ज करें यहाँ पे 4 था, ठीक है जी, और वो इसके साथ मिल गया है, तो ये ऑन टू फंक्शन आपके पास बन गया। तो ऑन टू फंक्शन क्या होगा कि रेंज ऑफ एफ किसके बराबर हो जाएगी, बी के बराबर आ जाएगी, तो ये आपके पास ऑन टू फंक्शन हो जाएगा। और ये ऑन टू फंक्शन भी आप देख सकते हैं और ये 1 1 फंक्शन भी है। अगर अकेला ऑन टू फंक्शन ही होता, अगर अकेला ऑन टू फंक्शन होता, तो उसे हम सर्जेक्टिव फंक्शन कहते होते हैं। और अगर आपके पास फंक्शन ऑन टू भी हो और 1 to 1 फंक्शन भी हो, तो उस फंक्शन को हम क्या कहते हैं जी, बाइजेक्टिव फंक्शन कहते होते हैं। ये आपके पास बाइजेक्टिव फंक्शन की एग्जांपल मौजूद है, आप देख सकते हैं। तो जी स्टूडेंट्स, तो ये था जी फंक्शन के ऊपर हमारा एक छोटा सा लेक्चर। उम्मीद है आपको इस लेक्चर की समझ आ गई होगी। अगर फिर भी कोई क्वेश्चन है आपका, तो आप हमसे कमेंट बॉक्स के अंदर रब्ता कर सकते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर आपसे एक्सरसाइज 5.5 के कुछ क्वेश्चन के साथ मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।